शिक्षा प्रेरक 2000 रुपए महीने में जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे। लाखों बच्चे एक तक पहुंचना, ये सारी सुविधाएं प्रधानमंत्री जी की हैं। यार ये देखिए जो खड़े होकर के दुर्गेश सिंह वीडियो बना रहे हैं, मालूम है कौन है? ये शिक्षा प्रेरक के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शिक्षा प्रेरक 2000 रुपए महीने में जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे। लाखों बच्चे 1,13,000 इस तरीके से शिक्षा प्रेरक उत्तर प्रदेश में लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे। महीने में 2000 रुपए इनका योगदान है देश को बनाने, लोगों को शिक्षित करने। ये अपना वीडियो बना करके जारी करेंगे, अपने लोगों में लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आए जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज है, मैं युवा सिंह। आप देख रहे हैं, पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग बहुत सारा संघर्ष कर चुके हैं। बस एक परत वो दीवार का, एक परत वो मिट्टी का है जिसको ढाना बचा है। आप देख रहे हैं माननीय मंत्री कौशल किशोर जी, उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा प्रेरक जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, शिक्षा प्रेरक जो 5.5 लाख पूरे देश में बेरोजगार शिक्षा प्रेरक पड़े हुए हैं अभी, जिन्हें कोई पूछने के लिए तैयार नहीं, उनके ज्ञापन को कोई देखने के लिए तैयार नहीं, ये मंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा योगदान है, देश में बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा प्रेरकों का। तो आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि एक परत मिट्टी का बचा हुआ है जिसे आपको ढाना है और आप सफलता को पा जाएंगे। दुर्गेश सिंह जी उत्तर प्रदेश के ये शिक्षा प्रेरक के अध्यक्ष हैं। ये वहाँ पे वीडियो कर रहे थे, तब माननीय मंत्री कौशल किशोर जी ने कहा, उनके बारे में बताया और उनको सम्मान दिया। एक बड़े मंच पर सम्मान दिया। एक बड़े मंच पर शिक्षा प्रेरक को सम्मान मिलना ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पर फिर सवाल मेरे मन में एक वही उत्पन्न होता है जो पहले होता था कि जब इतनी बड़ी बात है, सारी चीज़ें हैं, फिर भी शिक्षा प्रेरक को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? जब शिक्षा प्रेरक ने देश के लिए समर्पित होकर अपना योगदान दिया है, असाक्षरों को साक्षर करने में अपना योगदान दिया है, एक ऐसे लोगों को पढ़ाने का काम किया है जो निरक्षर थे, उन्हें साक्षर करने का काम किया है, फिर भी बेरोजगारी क्यों? फिर भी वो गुमनाम क्यों पड़े हैं? फिर भी उनकी बात कोई क्यों नहीं सुन रही? मतलब हजारों मंत्रियों विधायकों के पास लेटर दिया गया, ज्ञापन दिया गया, उसके बावजूद भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। संसद में आवाज़ उठी, उसके बावजूद भी अब तक कुछ भी नहीं हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री के पास बात जाती है, मुख्यमंत्री कहते हैं इस पर एक्शन लिया जाएगा, पर एक्शन नहीं लिया जाता है। बार बार शिक्षा जो विभाग है उसके तरफ से ज्ञापन निकाला जाता है कि आप ये जमा कर दीजिए, वो जमा कर दीजिए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। आज की स्थिति ये है कि आज भी इस कदर ये जो शिक्षा का अलग जगाने वाले शिक्षा प्रेरक इस कदर बेरोजगार पड़े हुए हैं सर कि कोई ठेला लगा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? जब सभी लोग शिक्षा प्रेरक को जानते हैं, सम्मान दे रहे हैं, उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उनके कार्य को सैल्यूट कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, उसके बावजूद भी बेरोजगारी क्यों? दुर्गेश सिंह जी व्हाट्सएप के माध्यम से आज अपने लोगों को बता रहे थे कि आज बहुत बड़े कार्यक्रम में, बहुत बड़े मंच पर माननीय मंत्री कौशल किशोर जी ने शिक्षक प्रेरकों के विषय को मंच पर से कहा। प्रदेश व केंद्र सरकार तक पुनः पहुंची शिक्षक प्रेरकों की समस्याएं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत शुक्रिया करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो प्रेरक समन्वयकों की बात को समझते हैं, वो रखते हैं। पर मेरे मन में एक सवाल रहता है और सवाल अभी भी है कि शिक्षा प्रेरकों को न्याय फिर भी क्यों नहीं मिल रहा? इनकी बात को फिर भी क्यों नहीं सुना जा रहा? जब इतना अच्छा काम किए हैं, जब इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, जब हर जगह शिक्षा का अलग जगाया है, उन लोगों को पढ़ाया है जिन्हें आवा भी नहीं आता था। ये बहुत बड़ी गर्व की वाकई में बात है। देश की लिटरेसी रेट बढ़ाने में शिक्षा प्रेरकों का जो योगदान है वो देश को नहीं भूलना चाहिए। और मैं पहले भी कहा हूँ और फिर भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि एक न एक दिन हमारी जीत निश्चित होगी, शिक्षा प्रेरकों की जीत निश्चित होगी, क्योंकि जीत उसी की होती है जिसने वास्तव में संघर्ष किया होता है, जिसके अंदर आग होता है, जो जला होता है, जो मेहनत किया होता है, शिक्षा प्रेरकों ने किया है। देश के 5.5 लाख शिक्षा प्रेरकों ने अपना देश के लिए एक बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और जो भी लोग हताश निराश होकर के घबराए हुए हैं, घबराए बिल्कुल नहीं। एक परत मिट्टी का बचा है जिसको ढा के उस पार जाना है, क्योंकि आप बहुत लंबा सुरंग खोद चुके हैं। अब सुरंग खोदने की जरूरत नहीं है, एक परत मिट्टी का बचा है जिसके बाद खजाना है। जय हिंद।